आज है 4 मई 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मजदूरों को दोपहर आराम, बसेस में पानी, ORS और अस्पतालों में खास इंतजाम शुरू। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने मजदूरों के लिए राहत भरे कदम उठाए। दोपहर के समय काम से आराम देने के निर्देश दिए ताकि हीट स्ट्रेस से बचाव हो सके। बसेस में पानी, ORS की व्यवस्था की गई। वहीं अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इन कदमों का उद्देश्य गर्मी से होने वाली बीमारियों को रोकना और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति से मिलेंगे राघव चड्ढा। पंजाब में राज्य मशीनरी दुरुपयोग का उठाएंगे मुद्दा। राघव चड्ढा कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे पंजाब में राज्य मशीनरी के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता चड्ढा का आरोप है कि प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इस मामले में वो राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। मुलाकात को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई और इस पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। DDNSD पहल से दिल्ली पार्क बनेंगे रंगबाग। बच्चों को मिलेगा थिएटर प्रशिक्षण अवसर। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की संयुक्त पहल से दिल्ली के कई पार्क रंगबाग के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत बच्चों को थिएटर की बारीकियों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। खुले वातावरण में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और कला के प्रति रुचि विकसित होगी। ये पहल बच्चों की व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सांस्कृतिक माहौल को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। सीएम रेखा गुप्ता का दिल्ली टूरिज्म मास्टर प्लान, पर्यटन बढ़ाने को कई बड़े कदम। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया। इसके तहत ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, नए टूरिस्ट सर्किट विकसित करना और डिजिटल गाइड जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही नाइट टूरिज्म, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय बाजारों को प्रमोट करने पर भी जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य दिल्ली को वैश्विक पर्यटन हब बनाना है। दिल्ली से फरीदाबाद सफर आसान, मई पहले हफ्ते से नई लोकल ट्रेन शुरू। दिल्ली से फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मई के पहले हफ्ते से नई लोकल ट्रेन पटरी पर दौड़ने जा रही है। इस सेवा से रोजाना ऑफिस जाने वाले यात्रियों को समय की बचत होगी और भीड़ भाड़ भी कम होगी। नई ट्रेन बेहतर टाइमिंग और सुविधाओं के साथ चलाई जाएगी, जिससे यात्रा ज्यादा आरामदायक बनेगी। रेलवे को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। दिल्ली में 142 भूखंड की नीलामी करेगा DDA, 22 मई तक रजिस्ट्रेशन। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली में 142 प्रमुख भूखंडों की नीलामी करने जा रहा है। इच्छुक निवेशक और डेवलपर्स 22 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये प्लॉट विभिन्न श्रेणियों, आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक में शामिल हैं और शहर के अहम इलाकों में स्थित। ये कदम DDA की जमीनों के बेहतर उपयोग और आय बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में मेट्रो विस्तार को मंजूरी, 7 नए कॉरिडोर पर 48,204 करोड़ खर्च। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 7 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई। इन परियोजनाओं पर करीब 48,204.56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए कॉरिडोर से राजधानी के दूर दराज इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। सरकार का दावा है कि इस विस्तार से लाखों यात्रियों को रोजाना राहत मिलेगी। दिल्ली अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को मुआवजा। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। छत बंद, एक ही सीढ़ी, खराब बिल्डिंग प्लान ने 9 लोगों की जान ली। खराब बिल्डिंग प्लानिंग एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई, जहां आग लगने के दौरान 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इमारत में ना तो खुली छत थी और ना ही सुरक्षित निकास का कोई दूसरा रास्ता। केवल एक संकरी सीढ़ी होने से लोग बाहर नहीं निकल सके और धुएं व आग में फंस गए। यह हादसा साफ तौर पर निर्माण नियमों की अनदेखी और सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर करता है। सौरभ भारद्वाज का सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, कहा सरकार ने नहीं लिया सबक।
सौरभ भारद्वाज ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कि सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई भी सबक नहीं लिया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने और ठोस कदम उठाने की मांग की, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। दिल्ली एनसीआर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी आंधी, बारिश की भी संभावना। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अगले कुछ दिनों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवा और बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली में घटनाएं स्थिर, लेकिन आग से मौतें 4 गुना तक बढ़ी। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं भले ही लगभग स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन मौतों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में फायर हादसे में मरने वालों की संख्या लगभग 4 गुना तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट, गैस लीकेज और अवैध निर्माण प्रमुख कारण हैं। कई मामलों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बड़ी वजह बताई जा रही है। केजरीवाल को बड़ा झटका, आपके साथ सांसद बीजेपी में शामिल, कांग्रेस को फायदा। आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब उसके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम से राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आपकी कमजोर होती स्थिति का सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि विपक्षी वोटों में फिर से संतुलन बनने की संभावना है। वहीं बीजेपी ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है, जिससे संसद में उसकी ताकत बढ़ी है। दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त, 1 साल में 5 उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। दिल्ली में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया गया। नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई वाहन चालक 1 वर्ष में 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। बार बार नियम तोड़ने वालों को रिपीट ऑफेंडर की श्रेणी में रखा जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली आगरा हाईवे पर एआई कैमरों का पहरा, अब हर गुनाह पर होगी सीधी मोबाइल अलर्ट कार्रवाई। दिल्ली आगरा हाईवे पर अब हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे सड़क पर होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, बिना सीट बेल्ट और अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को कैमरे तुरंत पकड़ लेंगे। खास बात यह है कि ये सीधे सिस्टम ट्रैफिक पुलिस और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल पर अलर्ट भेजेगा। आप दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के पोस्टर से फिर गरमाई सियासत। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इन पोस्टर्स को लेकर माना जा रहा है कि आप नेतृत्व खासकर अरविंद केजरीवाल पर तंज है। कुमार विश्वास कभी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, लेकिन बाद में उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ गए थे। ऐसे में ये पोस्टर एक बार फिर से पुराने विवादों और अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ले आए हैं। सुनील नरेन की डबल सेंचुरी, आईपीएल इतिहास में विदेशी खिलाड़ी का पहला बड़ा कारनामा। सुनील नरेन ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए शानदार डबल सेंचुरी जड़ दी। वे ऐसा करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। उनके इस विस्फोटक पारी ने मैच का पूरी तरीके से रुख बदल दिया और दर्शकों को रोमांच से भर दिया। चौके छक्कों की बरसात के बीच नरेन ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद क्रिकेट जगत में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से लौटी 11 प्राचीन धरोहरें, 2500 साल पुराने दुर्लभ पुरावशेष शामिल। ऑस्ट्रेलिया से भारत को 11 प्राचीन धरोहरें वापस मिली, जिनमें करीब 2500 साल पुराने दुर्लभ पुरावशेष भी शामिल हैं। ये कलाकृतियां भारतीय इतिहास और संस्कृति की अनमोल पहचान मानी जाती हैं। लंबे समय से विदेशों में मौजूद इन धरोहरों की वापसी भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे ताकि देश की विरासत सुरक्षित रह सके। दिल्ली में नेशनल लोक अदालत तारीख तय, 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी सुनवाई। दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का इंतजार अब खत्म हो गया। तय तारीख पर यह लोक अदालत राजधानी के 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी, जहां लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक चालान, बिजली पानी बिल, बैंक लोन और छोटे आपराधिक मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का मौका मिलेगा। लोगों को कोर्ट के लंबे चक्कर से राहत मिलेगी और समय व पैसे दोनों की बचत होगी। दिल्ली में नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, प्रशासन पर सवाल।
राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची घर के बाहर खेलते समय अचानक से लापता हो गई थी। परिजनों ने तलाश के बाद नाले में खोजबीन की, जहां उसका शव दलदल में फंसा मिला। स्थानीय लोगों ने खुले नाले को हादसे की वजह बताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और सुरक्षा इंतजाम बेहतर करने की मांग की। पत्नी की प्रताड़ना और आईएएस साली का दबाव, जज सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। जज सुसाइड मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के पिता ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बेटे को उसकी पत्नी लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी, जबकि उसकी आईएएस साली का भी उस पर दबाव रहता था। पिता के मुताबिक पारिवारिक विवाद और अपमानजनक व्यवहार से उनका बेटा टूट चुका था। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच तेज कर दी और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है। चलते विमान में यात्री ने खोला इमरजेंसी गेट, कूदने की कोशिश से मचा हड़कंप। उड़ान के दौरान एक यात्री ने अचानक से इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की और कूदने का प्रयास किया, जिससे विमान में अफरा तफरी मच गई। उस समय फ्लाइट में सवार 217 यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। क्रू मेंबर्स और अन्य यात्रियों की सूझबूझ से समय रहते उसे काबू में कर लिया गया। पायलट ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। राजधानी के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मजबूत करने में दिल्ली मेट्रो की अहम भूमिका। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजधानी में अंतिम छोर तक पहुंच मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से दूर दराज के इलाकों को तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिली है। इससे न केवल यात्रा आसान हुई, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आई। नए कॉरिडोर और इंटरचेंज सुविधाओं के जरिए लाखों यात्रियों को रोजाना लाभ मिल रहा है, जिससे शहर की परिवहन व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो रही है। विवेक विहार हादसा, नाले की जहरीली गैस से एसी ब्लास्ट का चौंकाने वाला खुलासा। विवेक विहार में हुए हादसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि नाले से उठी जहरीली गैसें एसी यूनिट में पहुंची, जिससे ब्लास्ट हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक गैस के जमा होने और स्पार्क के कारण विस्फोट की स्थिति बनी। हालांकि अधिकारी अभी विस्तृत जांच कर रहे हैं। इस घटना ने शहरी इलाकों में सीवर और गैस सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ब्रेन डेड महिला के अंगदान से 14 साल के बच्चे को मिला नया जीवन दान। चंडी मंदिर स्थित कमांड हॉस्पिटल में 41 वर्षीय महिला को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिवार ने बड़ा फैसला लिया। अपार दुख के बीच उन्होंने अंगदान की सहमति दी। इस नेक कदम से 14 साल के एक बच्चे को नया जीवन मिला। डॉक्टर्स के अनुसार समय पर अंग प्रत्यारोपण होने से बच्चे की जान बचाई जा सकी। ये घटना समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मानवता की मिसाल पेश करती है, जिससे कई जिंदगियां बच सकती हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।